चले आओ, ठीक है, ओके चले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और आप भी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं। तो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अवतल। एक अवतल पृष्ठ लीजिएगा बाबू, अवतल पृष्ठ। एक हमने ले लिया अवतल पृष्ठ। अब मैंने क्या किया, इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर मैंने वस्तु को रखा, एक वस्तु रख दी और उस वस्तु का नाम मैंने क्या मान लिया? ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ मान लिया। मान लिया। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विक्षेपित हुई, यानी परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत, ठीक है, वो सीधी चली गई। ठीक है, यहां पर एक वस्तु है, ओ वस्तु है, ओ नाम की एक वस्तु रख दी अवतल से कुछ दूरी पर, ठीक है, और उसे चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी एकदम चली गई। वो पृष्ठ को भेदती हुई भी सीधी चली गई, बिना विक्षेपित हुई। ठीक है, अब उसके बाद में आप चित्र को थोड़ा ध्यान से, डायग्राम को समझिएगा। ओके, और ये बात भी याद रखिएगा, ये वस्तु की दूरी यहां से यहां तक की ये हो गई वस्तु की दूरी। इसको मैंने क्या मान लिया? बिंदु P, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये ध्रुव हो गया, बिंदु P। अब आप एक चीज और याद रखिएगा कि डायग्राम के इधर वाली साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है और उधर वाली साइड में पॉजिटिव होता है। तो ये हमारी हो गई वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को आप कैसे लिखेंगे? U से लिखते हैं, U से वस्तु की दूरी को। तो वस्तु की दूरी आप काहे में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो वस्तु की दूरी हो गई आपकी माइनस में। अब इसमें कहीं पर मान लिया जाए, यहां पर है हमारा वक्रता केंद्र C। क्या है? C, वक्रता केंद्र मैंने मान लिया C। ये वस्तु रखिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वैसे तो ये सीधी जाती, बिल्कुल ये सीधी निकल गई, ऐसे निकल गई ना, सीधी निकल गई। परंतु आप ये देखिएगा कि इधर वाला जो माध्यम है हमारा, ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। इसको मैंने मान लिया N1। और इधर हमारा है सघन माध्यम, सघन माध्यम, माध्यम, इसको मैंने मान लिया N2। अब आप जानते, और मैंने क्या किया, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, मैंने इस पर एक अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया? अभिलंब डाल दिया। अभिलंब, अभिलंब भी सीधा पड़ेगा इसे। बात समझ में आ गई? अभिलंब भी मैंने डाल दिया और ये वस्तु की चलने वाली प्रकाश की किरण हो गई। आप जानते हैं कि जब विरल से सघन में जाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाओगे। कैसा होगा? अभिलंब की ओर झुक जाओगे। अब अभिलंब की ओर ये झुक जाएगा, ये रेखा जाना चाहती तो सीधे, पर ये सघन, विरल से जब सघन में गई तो अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई, झुक गई। तो ये जाना चाहती थी सीधे, पर ये ऐसे मानकर चलिए झुक गई। और इस किरण को आप पीछे लाइए, इस किरण को आप पीछे लाइए, जहां पर ये दोनों किरणें बनेंगी, मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और उस प्रतिबिंब को मैं क्या नाम दूंगा? आई नाम दे दूंगा। ओके, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। बात समझ में आई? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण द्वारा बना कोण अपवर्तन कोण होता है। कौन सा? अपवर्तन कोण। ये हमारा हो गया। इस वाले को
मैंने एंगल का नाम दे दिया आई दे दिया। क्या नाम दे दिया? आई। और ये आपतित किरण है, इसके द्वारा अपवर्तक कोण है। अपवर्तक कोण क्या होगा हमारा? ये वाला हमारा कोण आर होगा। कौन सा कोण होगा? आर होगा। आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख होने के कारण जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल ए होगा। पूरा उधर वाला नहीं, इधर वाला। ये वाला एंगल केवल हमारा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? आर होगा। इधर वाला केवल ए वाला एंगल हमारा आर होगा शीर्षाभिमुख होने के कारण। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है जब दो ऐसे लाइन काटे तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल हमारा इधर वाला भी। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 20 डिग्री मान लिया तो ए वाला भी हमारा कितना होगा? 20 ही डिग्री होगा। तो इनके दोनों के मुंह जो है सामने है एकदम। ओके, शीर्षाभिमुख, दोनों के शीर्ष के जो मुख है वो समान है तो दोनों के एंगल भी समान होंगे। तो ए एंगल हमारा आर होगा तो ये वाला भी एंगल आर है। और ये पूरा एंगल हमारा क्या है? आई है। ये पूरा एंगल बउआ हमारा क्या है? आई है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब ये प्रतिबिंब हो गया और प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी हमारी बबुआ क्या है? बी होगी। क्या होगी? बी होगी। क्या होगी? बी होगी। ले जाएंगे हाय ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। और इधर प्रतिबिंब की दूरी तो इसको माइनस में लिखेंगे। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बबुआ। क्या कहते हैं प्यारे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या भी हमारी काहे में होगी? माइनस में होगी। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई? तो अब देखिएगा यहां पर, तो अब हम लेंगे मेरे प्यारे, अब इन एंगलों को मैं मान लूंगा। मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए, मैंने इस वाले एंगल को अल्फा मान लिया, इस वाले को मैंने बीटा मान लिया और इस वाले को मैंने गामा मान लिया। क्या मान लिया बबुआ? गामा मान लिया। गामा मान लिया बाबू, गामा ले लिया। इस वाले यहां पर वाले बिंदु को मैंने यम मान लिया। ओके माय डियर, तो चलिए अब देखते हैं, मैं थोड़ा और आगे बढ़े। एंगल मान लिए, बिंदु भी हो गए। अब याद करिए उस जमाने को जहां स्नेल रहता था, तो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। यानी ये प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। हम पहले से दूसरे में गए तो n2 बटे n1। मान कर चलिएगा कि साइन जो आई है वो हमारा एंगल आई के बराबर है और जो साइन एंगल हमारा आर है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो लिखेंगे साइन आई की जगह पर आई बटे आर बराबर हो गया n2 बटे n1। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई? आगे बढ़िएगा तो n1 की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो n1 आई हो गया और n2 की आर में ऐसे करेंगे, इसको कहते हैं बबुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमें इतना तो मालूम हो गया है, हमें आई और आर का मान नहीं मालूम है। इस एंगल से मुझे आर और आई का मान निकालना है। तो देखिएगा, तो यहां पर एक मैं फॉर्मूले का, हमें आई और आर का मान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। देखिएगा इधर, तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, एक आप जानते हैं कि एंगल, हम आपको समझा दें थोड़ी देर के लिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। जैसे मान ले बबुआ ए त्रिभुज बना है हमारा एक, ए मान लो एंगल एक आई है और ये एंगल हमारा आर है, और इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए और इसको आप गामा मान लो या कुछ भी मान लो यार, आई माना, इसको आर मान लो, इसको पी मान लो, चलो कोई बात नहीं, पी मान लिया, पी मान लिया। बाहिस कोण जो बाहर वाला एंगल होता है वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। मैं लिख सकता हूं आई बराबर पी बराबर एंगल आई प्लस आर, ये मैं लिख सकता हूं। जो बाह्य कोण होगा वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा आप,
तो बाह्य एंगल जो है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं कोण कौन सा लूंगा, कोण ले लिया मैंने एम ओ सी। कौन सा कोण लिया, त्रिभुज एम ओ सी से, एम ओ सी। आप देखिएगा एम ओ सी ए वाला एंगल त्रिभुज, देखो त्रिभुज में क्या है, आप ऐसे बनाइए और ऐसे देखिएगा, तो इसको ऐसे डाल दीजिएगा, ये रेखा सीधे चली गई। इसको मान लिया है मैंने एम, इसको मान लिया मैंने अल्फा, और इसको यहां पर मान लिया मैंने गामा। क्या मान लिया बबुआ, गामा। और ये एंगल हमारा पूरा क्या है, आई है। कौन सा, आई। और बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, आप जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूं गामा बराबर अल्फा प्लस आई। मुझे आई का मान चाहिए, तो अल्फा को इधर लाएंगे, तो गामा माइनस अल्फा बराबर हो गया आई। यानी मैं लिख सकता हूं आई बराबर अल्फा गामा माइनस अल्फा। ये मान समझ में आया आपको। अब आप देखिएगा, अब मुझे दोबारा में आर का मान चाहिए। आर के मान के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर के लिए मुझे एंगल लेना पड़ेगा एम आई सी, ये छोटा वाला एंगल एम आई सी। देखिएगा जरा ध्यान से, एम आई सी, ओ माई डियर, देखिएगा इज हियर, एम आई और ये हो गया मेरा सी। यहां पर का एंगल बबुआ का बन रहा आपकी आई, और ये बीटा है, और ये वाला एंगल हमारा का है बबुआ गामा है। बात समझ आई आपको। अब यहां पर भी हमें वही करना है, तो गामा बराबर हो गया बीटा प्लस आर हो जाएगा। पहले तो मैं कोण को समझ लूं यार, कोण हमारा क्या होगा, कोण हमारा होगा त्रिभुज एम एम आई सी से, एम आई सी से त्रिभुज मैंने ले लिया प्यारे बच्चों एम आई सी, और एम आई सी ये हो गया, तो बीटा बराबर प्यारे क्या होगा, वो गामा बराबर बीटा प्लस आर होगा। मुझे आर का मान, तो बीटा इधर, तो गामा माइनस बीटा बराबर हो गया आर, आर बराबर हो गया गामा माइनस का बीटा। ये भी मान निकल आया। इसको आप डाल दीजिएगा समीकरण नंबर 1 और लिखेंगे आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई कामा आर का मान समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 क्या है हमारा, n1 आई बराबर n2 आर। ओके प्यारे बच्चों, अब n1 में, n1 तो है ठीक है, अब यहां पर हमें आई का मान रखना है, तो आई का मान कितना निकला, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस का बीटा बराबर में n2 और इंटू आर लिखा, तो आर का मान गामा माइनस, सॉरी यार गामा माइनस बीटा नहीं अल्फा है, गामा माइनस बीटा तो इधर है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको। थैंक यू, देखते रहिए, और समझ में आए कमेंट भी लाइक भी करते रहो वीडियो को। और अब देखिए आगे थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा, n1 की गुणा गामा में करूंगा, तो n1 बबुआ हो गया गामा और माइनस लगाया, और n1 की गुणा अल्फा में किया, तो n1 अल्फा। अब इधर भी करेंगे तो n2 गामा हो जाएगा, और इधर n2 बीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा आगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन वाले वर्ड होंगे उनको एक साइड में करेंगे, और जो विदाउट कॉमन वाले होंगे उसको एक साइड में करेंगे। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा, तो गामा वाला वर्ड एक तरफ लाएंगे, पैसा वाला वर्ड एक तरफ ले जाएंगे, तो n2 बीटा को मैं इधर लाऊंगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो n2 देखो इधर जरा ध्यान से, n2 बीटा और ये यहीं रहेगा जहां पर है, ये माइनस का हो गया n1 अल्फा बराबर n2 गामा इधर लिखा है, n2 गामा इधर लिखा है, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, n1 गामा हो जाएगा। ओके,
दिल तेरे पर ही मरता है, मैं क्या करूं भाई। और इसको ऐसे लिखा रहने दीजिएगा N1 अल्फा, इसमें गामा कॉमन ले ले बबुआ, गामा तो हो जाएगा N2 माइनस का N1। ओके मेरे प्यारे डियर स्टूडेंटों, जरा देखिएगा इधर, और इतना तो हो गया है। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है अल्फा बीटा गामा, और इन तीनों के मान निकाल करके मैं यहां पर रख दूं, तो ये मेरा सूत्र का जो डेरिवेशन, जो सूत्र निकलेगा फाइनल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जरा यहां की थोड़ी सी ट्रिक आप इधर देखिएगा, और यहां पर हम तीनों के मान लिखेंगे। आप जानते हैं कि कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। देखो, अल्फा बीटा गामा ये हमारे कोण है, और हमें चाप बटे त्रिज्या, देखे बबुआ ये चाप लगी है, ये यम से लेकर पी तक की चाप है, ये कोण है, और यहां से कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ए, सी की त्रिज्या ए। ओ माय डियर स्टूडेंट, जरा देखिएगा, तो अल्फा बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। एमपी बटे त्रिज्या, त्रिज्या हमारी है ओपी है। क्या है हमारी? ओपी। ओ से लेकर पी, और ओ से लेकर पी तक की दूरी क्या है मेरे प्यारे? माइनस का यू हो गया है। बात समझ में आ गई? अब दोबारा में बीटा का देखेंगे, तो बीटा एंगल यहां पर बन रहा है, तो बीटा एंगल है, तो चाप हमारी रहेगी एम पी। क्या रहेगी? एम पी रहेगी। क्या रहेगी? एम पी। एम पी बटे में त्रिज्या, तो त्रिज्या आई पी हमारी त्रिज्या है। क्या है हमारी त्रिज्या? आई पी है। तो आई पी का मान क्या है? माइनस का वी है, तो माइनस का बी रख दो। और अब बचा है हमारा गामा। गामा एंगल यहां पर है, तो ये हमारी चाप तो एमपी रहेगी, एमपी, और बटे में त्रिज्या, त्रिज्या माइनस का आर हो जाएगा। इन तीनों के मान उठाओ और यहां रख दो। तो देखिए अल्फा पहले लिखेंगे N2, फिर लिखा बीटा, बीटा का मान क्या है? एमपी बटे माइनस का, एमपी बटे माइनस का वी, और माइनस N1 अल्फा, अल्फा का मान क्या है? एमपी बटे माइनस यू, एमपी बटे माइनस का यू बराबर क्या लिखा? गामा। बबुआ क्या लिखा? गामा। गामा का मान कहा है? एमपी, एमपी बटे माइनस का आर इंटू N2 माइनस N1। मेरे प्यारे बच्चों, कामन क्या मिल रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। एमपी एमपी हमका मिल गया कामन, तो एमपी ले लो कामन। एमपी जैसे ही हमने कामन लिया, तो यहां पर बचा N2 बटे माइनस का वी, और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और N1 बटे हो गया U बराबर। अब इधर देखिए एमपी बटे माइनस का आर, और N2 माइनस N1। अब एमपी से एमपी हो गया कैंसिल, जो सेम था उसको काट दीजिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो यहां पर मैंने माइनस को जरा कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? माइनस को कॉमन ले लिया। अब जैसे ही माइनस बाहर निकाल दिया कॉमन, तो मेरे प्यारे बच्चों N2 बटे वी, और यहां था प्लस हो गया क्या? माइनस। देखिए आप ऐसे समझ लीजिएगा, अदरवाइज ये दोनों माइनस लगा है, इसको मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर माइनस ही रहेगा, तो माइनस ही है। N1 बटे यू बराबर में क्या लिखा? 1 बटे माइनस का आर इंटू N2 माइनस का N1। तो देखिए माइनस माइनस हो गया मेरा कैंसिल। बात समझ में आई आपको? अब यहां पर थोड़ी जगह की संकेती बबुआ पड़ गई है, तो हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं क्या करूं? ऊपर लिख रहा हूं यहां से। डायग्राम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ा कम कर रहा हूं और लाइन खींच देता हूं। तो जो बचा है पहले उसको लिखेंगे N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू, N1 बटे यू बराबर क्या लिखा? N2 माइनस N1 बटे आर। ये तो मेरा हो गया फाइनल। अदरवाइज मैं क्या करूं? N1 को कॉमन ले लूं इसमें से,
n1 मैंने कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। अब जैसे कॉमन लिया तो यहां पर हो गया n2, पर n1 तो है ही नहीं मेरे पास। जब मेरे पास जो संख्या नहीं है, आप ऐसे समझिएगा, तो वो बटे में आ जाएगी। दिल वाली दुल्हनिया हो जाए ले जाएंगे। इधर देखो, इधर भी मैंने क्या किया, n1 कॉमन लिया तो n2 बटे में n1 -1 हो जाएगा बटे में। यार क्यों, n1 कॉमन लोगे तो वहां 1 बचेगा, n1 से n1 कैंसिल। मैंने क्या किया, n बराबर n2 बटे n1 मान लिया। ओके माय डियर, प्यारे इज हेयर। देखिएगा, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, n बटे v -1 बटे u बराबर n2 बटे n1, यानी n -1 बटे हो गया r। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया डेरिवेशन का दी एंड। तो बात समझ में आ गई आपको, कैसा लगा, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसे नोट करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया। थैंक यू, जय हिंद, जय। पूरे बॉडू ले लेंगे, अब तो भाई पापा दिखा दे। तुझे देखा हमने प्यार से तो